वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान ज़ारा नईम आज न्यू पाकिस्तान की मेहमान बनी हुई हैं और ब्रेक से पहले ज़ारा ने इंकशाफ किया कि वो बचपन में बिल्कुल शरारती नहीं थी और बहुत पढ़ाकू बच्चा थी। तो अब ज़रा हम इनके बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा कर लेते हैं। कुछ तस्वीर हैं जो ज़ारा के बचपन की हैं, उनकी यादें हैं, ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। पहली तस्वीर सर, कब की ये पिक्चर है? तकरीबन 1 साल की लग रही है ज़ारा। ये 6 महीने की थी। 6 महीने की 6 महीने की थी। हाँ। और राइट साइड पे ज़ारा है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना इसका कज़न है साद है। हाँ। मेरे चाचू का बेटा है मेरे साथ। तो हम ज़ारा से अब ये पूछ नहीं सकते कि हमें इस तस्वीर के बारे में बताएं कि आपको क्या याद है या क्या मेमोरीज है। आपको बहुत छोटी है ज़ारा यहाँ पे। अच्छा जी, अगली तस्वीर दिखाइएगा ज़ारा के बचपन की। अच्छा, ये गालिबन बर्थडे की ये भी अराउंड मेरे ख्याल में 1 साल की। 1 साल की। ये आपकी वालिदा है आपके साथ? ये मेरी नानी है। नानी है, और नानी मेरी है। मुझसे बड़ी बहन है। और वो सबसे बड़ी बहन है? नहीं, दरमियान वाली बहन है। दरमियान वाली बहन है, नानी है साथ। और नानी के साथ टाइम स्पेंड किया आपने बचपन आपका उनके साथ गुजरा? किसके साथ ज़्यादा गुजरा? वैसे अक्सर बड़ा वो हो जाता है ना, हम साइड ले लेते हैं अपने मतलब कि अब्बा वाले साइड की फैमिली, दादी फूफोज वगैरह या खाला या नानी वगैरह, किसके साथ ज़्यादा बचपन गुजरा? हम क्योंकि आर्मी में हम मूव अराउंड करते रहते थे ना हर जगह, तो दादा तो मेरे चाचुओं के पास लाहौर में ही होते थे। हाँ। तो जो हमारी नानी थी वो अक्सर हमें विजिट किया करती थी। तो उनके साथ मेरा बचपन में बहुत क्लोज टाइम गुजरा। हाँ। और कजन्स वगैरह के साथ भी बॉन्ड था? शरारतें वगैरह कजन्स करते थे इकट्ठे, गेम्स वगैरह? आई एम श्योर बहुत सारी हमने तो तबाही मचाई होती थी अपने बचपन में, लेकिन ज़ारा बार बार कह रही कि वो कोई शरारत नहीं करती, लेकिन कोई तो करती होंगी। अगली तस्वीर दिखाए जी, कौन सी है? ये स्कूल का एक फंक्शन था, मुझे याद नहीं है कि हम क्या, आई एम श्योर या 14 अगस्त या 23 मार्च का कुछ फंक्शन था जिधर हम लोग। ज़ारा कौन से आउटफिट में आप? मैं येलो फ्लावर हूँ। जो येलो वाला फ्लावर। येलो फ्लावर यानी कि सेंटर में आप? ओके, सेंटर वाली ज़ारा है। थोड़ी सी जूम इन हो सकती है जरा, मैं देखूं जरा। अच्छा, और ये स्कूल की आपकी परफॉर्मेंस की है पिक्चर? बिल्कुल। स्कूल की क्या आप यहाँ पे क्या बने थे? हम लोगों को उन्होंने डिफरेंट तरीके से दिखाया था पाकिस्तान में क्या क्या है। अच्छा, एग्रीकल्चर और फ्लावर्स और वो चीज़ें उन्होंने और हमेशा से पार्टिसिपेट करते थे स्कूल में? कोई स्पोर्ट्स डे हो गया या कुछ कोई भी इवेंट आया? स्पोर्ट्स में, ड्रामा में, हर चीज़ में मैं पार्ट लेती थी। यानी कि एक्ट करने का भी शौक रहा हमेशा? स्टेज पे स्कूल टाइम में आप प्लेज होते थे तो उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल मैं हमेशा पार्ट लेती। अगली एक पिक्चर दिखाएं जी। ये बाबा कहाँ, किस जगह पे थे हम? ये मैं लाहौर में पोस्टेड था। मैं उस वक्त यूनिट कमांड कर रहा था, तो मेरे साथ ये ज़ारा है और साथ अब्दुल रज़ाक हैं। तो ये रज़ाक हमारे फैमिली टर्म्स हैं इसके साथ। अच्छा। तो वो हमारे घर में आए थे, तो घर में फिर हमने खाना किया, तो उस वक्त की पिक्चर है ये ज़ारा उस वक्त। आपको याद है इस तरह का टाइम जब आप मिलते थे, चाचा की गैदरिंग होती थी, क्रिकेटर से मुलाकात होती थी? तो अब तो हमारी माशाल्लाह विमेन क्रिकेट टीम भी है, तो कभी ये वाला नहीं ख्याल आया जैसे आपने बोला पहले कि मैं जब डिफरेंट लोगों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैंने ये बनना है, तो कभी हुआ नहीं कि विमेन क्रिकेट टीम भी ज्वाइन करूंगी? शौक तो रहा है, लेकिन अब हर चीज़ तो नहीं मैं फुल टाइम दे सकती थी, तो उसे शौक की तरह से ही खेला। ओके जी, दिखाएं अगली तस्वीर। ज़ारा के बचपन की तस्वीरें शेयर करें। इसमें आप हैं नीचे ब्लैक में, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड ड्रेस। और कौन कौन है साथ? साथ ग्रीन में मेरे पीछे जो केक काट रही हूँ मेरे मुझसे बड़ी बहन है और बाकी हमारी सारी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, और बाकी फ्रेंड्स की अम्माएं हैं सारी? पीछे कौन है? ये हम लोग थे कोहाट में। अच्छा। वहाँ पर मेरी और मेरी बड़ी सिस्टर की बर्थडे सेम मंथ में होती है, तो हम लोग हमेशा इकट्ठे सेलिब्रेट करते थे। अच्छा। तो यहाँ पर भी वो अपना केक काट रही हैं, आई एम श्योर इसके बाद मैंने काटा होगा। ओके, अम्मा की पिक्चर है, ज़ारा की मदर के साथ भी पिक्चर्स अगर हम दिखाएं जरा, भी मैं टीम से चाहूँगी कि वो भी पिक्चर कोई शेयर करें ऑन स्क्रीन, क्योंकि हमने अम्मा देख रही हैं घर पे शो और अम्मा के साथ ज़ारा के बॉन्ड की हमने अभी तक बात नहीं की है। तस्वीर दिखाइएगा। कोई और तस्वीर, कोई और बहुत सारी तस्वीरें हैं ज़ारा के बचपन की। ज़ारा बचपन का कौन सा जो है कोई किस्से, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, कोई इंसिडेंट होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई किस्सा, कहानी, कोई मज़ेदार बात है, कोई वाक़या है जो शेयर करोगी? अब तो इतने सारे फैंस हैं आपके माशाल्लाह,
तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने फैंस के साथ क्या शेयर करोगी? मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी जो मेरी यादें हैं ना, वो हम थे कोहाट में, केपी में। वहाँ पर एक कॉलोनी थी और काफ़ी सिक्योर्ड सा वहाँ माहौल था, तो मैं वहाँ बाहर खेला करती थी, साइकिलिंग करती थी रोज़। और तब मुझे डांट पड़ती थी मामा से कि मगरिब से पहले घर आ जाया करो, खेलती रहती हो। तो तब की मेरी मेमोरी जो मुझे बहुत क्लियर याद है कि मैं जब साइकिल से गिरती थी और मैं रोती थी, तो मेरी बहनों को डांट पड़ती थी। अच्छा। और वो फिर बाहर आती थी, वो मुझे और डांट रही होती थी कि तो भाई वैसे हमें डांट पड़ रही है, घर पहुंचो वापस। तो वो मेमोरीज मेरे जहन में काफी क्लियर है। वो बेस्ट थी वहाँ की। दिखाएं जी, अगली मेमोरीज शेयर करें। ये कब की तस्वीर है? अब्बा के साथ? जी, मेरी सिस्टर की शादी थी। अच्छा, ये उसकी है पिक्चर। तो शादी पे अभी जो आपका एक सीक्रेट टैलेंट है, अब तो सीक्रेट नहीं है, तो हमेशा से तैयार हुआ करते थे। हमने हमेशा सुना है कि जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनको फैशन वगैरह का इतना कोई शौक वगैरह नहीं होता, तो आपको फैशन का शौक रहा वैसे? मतलब क्योंकि बड़ी दो बहनें भी थी, तो आप बड़े दो बहनों को भी आप फॉलो कर रहे होते हो, तो किस तरह से रुझान हुआ करता था शादियों पे, ट्रेंड वगैरह? मेरी बड़ी बहन को बहुत शौक था तैयार होने का, उसे देख के मैंने बहुत सीखा। फिर बाकी आप मीडिया पे इतना कुछ देखते हैं, किसने कैसे मेकअप किया है, क्या कुछ है, तो वो चीज़ें मुझे शौक हमेशा से ही रहा है, क्योंकि बचपन में आर्ट्स, पेंटिंग, स्केचिंग का था। और कभी कभी ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम है या कोई टेस्ट है या कोई पढ़ाई की स्ट्रेस है और शादी या बर्थडेज मिस कर दी उनके भी नहीं जाना क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो रही है पढ़ाई की, ऐसा भी होता था? अगर मैं कहती भी थी तो मेरे घर वाले मुझे जरूर लेके जाते थे, कहते थे नहीं जाना है, जरूर जाना है, कोई बात नहीं, पेपर हो जाएगा। अच्छा, दिखाएं जी अगली पिक्चर कौन से है? दिखाएगा? ओके, ये फैमिली फोटो है जी। मेरे राइट पे मेरी बड़ी बहन है, लेफ्ट पे जो सेंटर वाली है, और नीचे मामा और बाबा है। ओके, और बहनों के क्या नाम है? निगम और वजीहा। निगम और वजीहा में से ज़्यादा किसके साथ अटैच्ड हो? सीक्रेट किसके साथ शेयर करती हो, या अपनी सारी स्कूल की, कॉलेज की, या जो भी बातें हैं, एग्जाम्स की, स्ट्रेस या कुछ भी हो गया, किसके पास जाती हो और किस बहन को ज़्यादा बताती हो? दोनों के साथ, बल्कि तीनों, मामा भी। हम लोगों का ये होता है, हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, या फिर हम जब इकट्ठे बैठे होंगे तो हम सारे अब्बा को क्यों निकाल दिया कॉन्फ्रेंस कॉल में से? पापा भी साथ बैठे होते हैं, वो बिल्कुल लूप में होते हैं। देखिए जी, ज़ारा ने बता दिया कि कॉन्फ्रेंस कॉल में अब्बा नहीं होते हैं बीच में। मैं साथ इनकी गुफ्तगू सुन रहा होता हूँ। ये सुन रहे होते हैं, खामोशी से सुन रहे होते हैं। अगली तस्वीर दिखाएं। तस्वीर हम ज़ारा की शेयर कर रहे हैं, फैमिली फ़ोटो भी देखी, अम्मा भी देख रही हैं। अम्मा के साथ थोड़ा सा बॉन्ड बताओ, अम्मा की तस्वीर भी अभी हमने देखी, अम्मा के साथ कैसा बॉन्ड है ज़ारा? मामा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार वाला। मामा ने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। उनको मतलब मेरी आंखों में आंसू वो देख नहीं सकती, लिटरल मीन्स में, सिर्फ कहने की बात नहीं है। तो जब भी मुझे ज़रा से भी, अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ, मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊँ, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो शी विल गो टू एनी एक्सटेंट कि मुझे वो ठीक कर लें। तो हमेशा से उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत ख्याल किया है। तस्वीर दिखाएं जी जनाब, अगली तस्वीर ये कब की है ज़ारा? ये सियालकोट में, बिल्कुल। ये सियालकोट में, ये हमारे एक्स जॉइंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जुबैर हयात थे, उनके साथ ये प्राइज़ ले रही थी वहाँ पे। और ये कौन सा प्राइज विन किया यहाँ पे? ये मैं 3rd पोजीशन आई थी मेरी। ये कब की, कहाँ पे, किस ग्रेड में? APS में मैं थी, और ये 6th ग्रेड की मेरे 6th ग्रेड की आपकी पिक्चर थी। अगली तस्वीर है हमारे पास, और दिखाएगा। चाचू के साथ। अच्छा, ये रिसेंट, ये मेरे ख्याल में 2 इयर्स बाद। अच्छा, ये भी सियालकोट के टाइम की है। और ये कौन है साथ आपके? मेरी बड़ी बहन है। ये आपकी बड़ी बहन की किसी डिनर की है या शादी की पिक्चर है? हाँ जी, मेरी मिडिल वाली जो बहन है उनकी शादी थी, तो तब की पिक्चर है ये। अच्छा, अम्मा की आपने बात की डॉक्टर साहब, आप ब्रेक में हम बहुत जिक्र कर रहे थे ज़ारा की वालिदा का भी, और आपने बोला उससे पहले कि उनका जो सपोर्ट रहा ना सिर्फ ज़ारा के लिए बल्कि आपकी बड़ी दोनों बेटियों के भी लिए, कैसे, मतलब कि मैं जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट होता है कि बच्चों को वो इन्वायरमेंट मिल पाता है कि वो अचीव कर पाते हैं अपने गोल्स? मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत रोल है, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियाँ हैं। अर्ली एज के अंदर जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अर्ली एज के अंदर जो है ना, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियाँ हैं, माँ के पास ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो माँ पिवटल है बच्चों की तरबियत के लिए। जो थोड़ी सी
बच्चे जब मैच्योर होते हैं तो उसके अंदर बेटियां जो हैं वो ज़्यादातर माँ के नज़दीक होती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, और माँ का अगेन उनके साथ जो फ्रेंडशिप का एक एलिमेंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ारा का बॉन्ड कैसा अपनी अम्मी के साथ? बहुत ज़्यादा। ज़ाहिरा, चाहे ज़ाहिरा है चाहे दूसरी बेटियां हैं, कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर बाकी बेटियां भी बहुत प्यार करती हैं अपनी माँ से, लेकिन ये बीइंग यंगेस्ट तो माँ इसके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच थी। पर लेकिन एट टाइम मुझे फील होता है मैं ज़्यादा अटैच था इसके साथ, वालदा से भी ज़्यादा, क्योंकि वो रोकती थी इसको कम, मैं कहता था करने दो जो करना चाहती है ये। अच्छा। तो मैं समझता हूँ मेरी वाइफ का इस मामले में बहुत अहम रोल है इन बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, ज़ारा की ग्रूमिंग के लिए, बाकी बेटियों की ग्रूमिंग के लिए। मेरा ख्याल है को 90% क्रेडिट आई मस्ट गिव इट टू माय वाइफ के जिस तरीके से 90% क्रेडिट आपने अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, ख़ास तौर पर अर्ली एज के अंदर। और ज़ारा के चेहरे पर जिस टाइम मुस्कुराहट आई है ना कि अम्मा ने मुश्किल खुद ही आसान कर दी है क्योंकि उनको, ज़ारा को पता था कि मैं ये सवाल पूछने वाली हूँ और ज़ारा खुश हो गई है। ज़ारा क्या सोच रही हो? बिल्कुल मैं बाबा की बात को सेकंड करती हूँ। हाँ। मामा ने हमारे ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। हाँ। उन्होंने फुल तवज्जो दी है। अगर उनसे कोई बात करे उन्होंने हमेशा फ्रेंड्स की तरह सुनी है और समझने की पूरी कोशिश की है। अक्सर होता है पेरेंट्स के लिए बच्चों की बातें समझना मुश्किल हो जाता है आजकल के दौर में, वो लेकिन शी हैज़ ऑलवेज ट्राइड हर बेस्ट टू बी देयर फॉर अस। सर, पेरेंट्स के लिए बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक मुश्किल डिसीजन होता है कि जब बच्चों को अपनी हायर स्टडी के लिए या बेटर एजुकेशन के लिए कहीं जाना पड़ता है। और ज़ारा शी इज़ अ टॉपर एंड आई एम श्योर, मैं पूछूंगी, बल्कि अभी ब्रेक पे भी हम जा रहे हैं, उसके बाद मैं आके पूछूंगी कि ज़ारा को आई एम श्योर बहुत सारी ऑफर्स भी आएंगी, आना शुरू हो चुकी होंगी। तो ये बड़ा टफ डिसीजन होता है ना पेरेंट्स के लिए, अगर कभी हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को अपने से जुदा करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। तो जब ऐसी सिचुएशन कभी अगर आपकी लाइफ में आएगी तो आपका डिसीजन क्या होगा? और वो जितने पेरेंट्स देख रहे हैं और जो इस कश्मकश में मुब्तला हैं उनको भी आप क्या कहेंगे? और ख़ासकर जो पेरेंट्स या जो बच्चियां उनकी नज़र इस वक्त ज़ारा पे है और वो ज़ारा जैसी बनना चाहती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि वो कैसे मुमकिन हो सकता है। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ज़ारा नईम से हम बात कर रहे हैं और उनके हिडन टैलेंट पर भी हमने भी बात करनी है। लेकिन चूंकि इतनी पढ़ाई की बात हुई है तो मुझे ज़ारा से लाजमी पूछना है कि ज़ारा हमेशा टॉप करती रही और अच्छे मार्क्स आते रहे, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए या जो समझ में नहीं आता था, ऐसा कभी हुआ? मार्क्स सब में अच्छे आ जाते थे, लेकिन मुश्किल मुझे उर्दू में बहुत आती थी। अच्छा। वो मुझे थोड़ा, मेरी उर्दू में राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी इनिशियली, तो मुझे उस पर काफ़ी काम करना पड़ा था, लेकिन फिर ओ लेवल्स तक मैं बहुत अच्छी हो गई थी उसमें भी। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा हमेशा? मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था। मुझे साइंसेस, पाक स्टडीज़ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। पाक स्टडीज़ फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि हिस्ट्री का भी आपको शौक है? जी बिल्कुल। और इसके अलावा क्या क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा? हाँ, पढ़ाई को बस जरा अब हम बुक्स बंद कर देते हैं। पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक है, क्या करते हो? पढ़ाई के अलावा मैं जब स्पोर्ट्स का टाइम मिले, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, हॉर्स बैक राइडिंग, शूटिंग का मुझे बाबा ने बचपन से हमें शूटिंग करवाई थी, शूटिंग रेंजेस पे ले जाकर डर निकाला था गन का। तो वो जब अपॉर्चुनिटी मिले उसके अलावा मेकअप एंड स्किन केयर, दैट इज़ माय हॉबी। और इंस्टाग्राम पे आपके माशाल्लाह 80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं और आप वहाँ पे मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाते हो। जी जी। तो मेकअप का शौक कब से हुआ और किसको देख के हुआ? मेकअप का शौक मुझे आई गेस शुरू से थोड़ा बहुत था, लेकिन क्योंकि छोटे होते वो इतना करते नहीं हो आप मेकअप पर। एज आई गॉट ओल्डर और आहिस्ता आहिस्ता कभी आईलाइनर लगा लिया, ठीक है अब इतना सही है एज के हिसाब से। अच्छा, ये वीडियोस भी हैं, हम देख सकते हैं। क्या ये वही ज़ारा है जिसने टॉप किया है ACCA में? ओह माय गॉड। अच्छा, ये मेरा शौक है। और शौक कैसे डेवलप हुआ? बचपन में अम्मा ने हमेशा मेकअप से दूर रखा तो इसलिए शौक हुआ वो वाला? मतलब मुझे वो चीज़ इंट्रीग करती थी कि क्या है क्या नहीं है, और फिर यूट्यूब पे देख के और आर्टिस्ट को देखकर मैंने बहुत सीखा। तो आई रियली वांटेड टू प्रैक्टिस कि ये यूट्यूब पे जो करते हैं वाकई में ऐसे होता भी है या नहीं होता। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड आई फाउंड आउट कि अच्छा, मुझे अच्छा आता है। और फिर कैसा रिस्पॉन्ड आया उसका, कैसा फीडबैक? बहुत अच्छा, बहुत से लोग हैं। अब व्हेनेवर आई मेक टाइम तो फिर मैं क्लाइंट के लिए भी मेकअप करती हूँ, अपना तो जो करती हूँ। तो इट्स अ हॉबी प्लस अ साइड प्रोफेशन आई वुड से। तो इट्स रियली गुड। अच्छा, आपका माइंड फ्रेश रहता है अकाउंटिंग से हट के।
वेरी नाइस। तो यानी कि ये सिलसिला चलता रहता है। और अभी तो मैं देख रही हूँ कि आपने खुद को तो अभी तक मेकअप नहीं किया हुआ, बिल्कुल बहुत हल्का सा लाइट सा किया हुआ है। ट्यूटोरियल में किसको देखते हो? मैं ज़्यादातर यूएस के मेकअप आर्टिस्ट को देखती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा उनके मतलब पाकिस्तान में थोड़ा सटल मेकअप चलता है, सिर्फ शादियों पे आप ग्लिटर्स और वो यूज़ करते हैं ज़्यादा, लेकिन जो वहाँ के अमेरिका साइड है वहाँ पे काफ़ी क्रिएटिव मेकअप लुक्स होती हैं। आप फेस पे चीज़ें ड्रॉ कर रहे होते हैं, आपकी आई लुक्स काफ़ी बोल्ड होती हैं, आपका जो मॉडल्स के लिए जो स्टेज मेकअप, वो सब चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग होती हैं। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि तो मेकअप की बात हो गई, जब आप फ्री होते हो तो आपका ये शौक है, टीवी भी देखते हो, ड्रामास देखते हो, मूवीज देखते हो? कौन है फेवरेट एक्टर, कौन है फेवरेट एक्ट्रेस, कौन है आजकल किसका ड्रामा बड़े शौक से जो देखा हो? पढ़ाई खत्म हो गई, एग्जाम से फ्री हो गई, अब बस यार अब तो मेरी लिस्ट में नेटफ्लिक्स का ये वाला सीजन है या प्राइम वीडियो पे ये वाली मूवी है तो मैं ये देखूंगी, या पाकिस्तानी यार वो एक्टर का ड्रामा आ रहा है ये तो मैं सारी की सारी एपिसोड्स देखूंगी। ऐसा कब होता है? मैं ड्रामाज उतने रिलीजियसली फॉलो नहीं करती। कभी नहीं देखा कोई ड्रामा? नहीं देखे हैं, मतलब कभी कोई मामा देख रही है, बहन देख रही है तो देख लिया, ठीक है अच्छा क्या हो रहा है, पूछ लिया स्टोरी क्या है, बस बात खत्म। सही है। उसके अलावा जब मुझे टाइम मिलता है पढ़ने के बाद रात में या दिन के वक्त मुझे फ्रेश होना, तो आई वॉच नेटफ्लिक्स पे मैं सीजन्स देख लेती हूँ, और उसमें मैं लाइट कॉमेडी देखती हूँ, फ्रेंड्स देखती हूँ शौक से, वो मैं बार बार देखती हूँ कि वो हंस लेती हूँ थोड़ा, आधा घंटा 1 घंटा। आजकल फेवरेट कौन सा चल रहा है? आजकल तो मुझे वक्त नहीं मिल रहा वैसे, पर आजकल मैं YouTube ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि उसमें शॉर्ट क्लिप्स होती हैं, मेकअप की देख ली या स्किन केयर की मैं वीडियोस देख रही हूँ। ओके, और पाकिस्तानी कौन है फेवरेट एक्ट्रेस, कौन है एक्टर, कौन है? या मूवीज भी देखी हम हमारी? पाकिस्तान की मैंने बहुत फिल्म्स देखी हैं, सारे नहीं देखी बट काफ़ी देखी हैं। पाकिस्तान में आई लाइक माहिरा खान एंड आई लाइक सबा कमर। मुझे ये दोनों एज वुमेन, एज एक्ट्रेसेस एंड एज वुमेन, मुझे दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। और इस अचीवमेंट के बाद इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी ट्वीट्स हो रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो किस किस से बात हुई? और आज सुबह भी जो आपको एक मैसेज रिसीव हुआ है, मैं चाहूँगी वो भी आप बताओ। मुझे सजल अली ने कांग्रेचुलेट किया है, मुझे डीएम किया है, और अगेन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है, बट इट मेड मी वेरी हैप्पी। क्या सजल ने क्या मैसेज आपको किया? उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा दैट यू आर वेरी ब्रिलियंट एंड दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। सो दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर। ओके, और कैसा लगता है अभी आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और वहाँ पे टाइमलाइन पे आपको ज़ारा नेम ही नज़र आ रही होती हैं, डिफरेंट मैसेजेस, मीम्स, पॉजिटिव, तो कैसा फील होता है कि यार मैं तो भाई सुपरस्टार बन गई हूँ अब और छाई हुई हूँ सोशल मीडिया पे हर जगह? ऑफ कोर्स इट्स अ प्राउड मोमेंट, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जज्बात होते हैं उस टाइम? प्रेशर फील होता है वैसे कंधों पे कि यार अब एक स्टैंडर्ड, एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है तो अब इसको मेंटेन करना पड़ेगा या करना है, तो वो जिम्मेदारी फील होती है? डेफिनेटली फील होती है, क्योंकि अब तो सब जानते हैं, तो मुझे आई नो कि आई हैव टू डू इवन बेटर आगे, तो मेरी कोशिश तो पूरी होगी। बाकी जितनी पॉजिटिविटी लोगों की तरफ से, जितना अच्छा रिस्पांस लड़कियों की तरफ से मुझे मैसेजेस आते हैं कि वो इंस्पायर हो रही हैं, दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। और जो मीम्स बनती हैं उन पे मुझे बहुत हंसी आती है। वो दे आर वेरी फनी। अब क्या है फर्दर फ्यूचर प्लान्स, क्या हैं आगे के लिए, क्या सोच रही हो, क्या